जब हमें ऐसे बोला जाए कि आपको 3 लगातार पूर्णांकों का योग दे दिया जाए, तो आपको तीनों लगातार पूर्णांक जो होते हैं, भाई कोई से भी कहाँ से भी, लेकिन तीनों लगातार होने चाहिए, ठीक है ना। वो पूर्णांक आपको ज्ञात करके बताना है। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है, भाई पूर्णांक है तो पूर्णांक का मतलब क्या होता है, प्लस के और माइनस की कोई भी संख्या है, लेकिन क्या होना चाहिए, तीनों कंटिन्यू आने चाहिए, कंटिन्यू आने चाहिए। तो इसका मतलब क्या, हमें क्या मान लेना है, पहला पूर्णांक x, दूसरा x प्लस 1 और तीसरा x प्लस 2। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, माना कि सबसे आसान तरीका, इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने का सबसे इजी तरीका यही होता है कि हमें सबसे पहले मान लेना है कि माना कि पहला पूर्णांक बराबर x, ठीक है। ओके, इधर ही दूसरा इधर लिखिए, दूसरा पूर्णांक। अब भाई लगातार पूर्णांक बोला है, लगातार जैसे मान लो पहला पूर्णांक मैंने आपको बोला 6 है, तो 6 के बाद में लगातार पूर्णांक क्या होता है, 7 होता है। तो 6 में एक जोड़ा से भी 7 आया ना, तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1। अब मैं आपको बोलूं तीसरा लगातार पूर्णांक, जैसे आपने जहां से स्टार्ट किया वहीं से आगे बढ़ना है। पहला 6 माना, दूसरा 7 आया, तीसरा क्या आएगा, 8 आएगा ना। तो इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 6 प्लस 2 ही है ना। अब कई बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे। अगर आपको एक ही और जोड़ना है तो इस x प्लस 1 में आप एक जोड़ना, क्योंकि इसमें एक बढ़ाओगे तो आगे वाला आएगा, इसमें एक बढ़ाओगे तो ये आगे वाला आएगा। तो एक जोड़ना है तो आप इसमें जोड़ना, नहीं तो आपको दो जोड़ना है तो आप पहले वाले में दो जोड़ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या होता है, दो का डिफरेंस होता है। तो हम क्या लिखेंगे, तीसरा पूर्णांक बराबर x प्लस 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में दिया गया वैसे वैसे हमें रख देना है। हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार। वैसे तो ये क्लास 7 का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हर एग्जाम के लिए काम में आने वाला क्वेश्चन है, हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। प्रश्नानुसार हमारा क्या है, हमें क्या देगा, तीनों पूर्णांकों का योग। तो तीनों पूर्णांकों का योग क्या, एक तो हमारा अक्ष था, एक अक्ष प्लस 1 था और एक अक्ष प्लस 2 था। इनका योग कितना है, 21, ठीक है। अब इनको जोड़ लो, अक्ष अक्ष दो अक्ष, अक्ष एक 3 अक्ष प्लस 2 और 1 3 बराबर 21। 3 को उधर लेके जाओ तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 21 माइनस 3। 3x बराबर हो गया, 21 में से 3 गया तो 18। x बराबर क्या हो जाएगा, 18/3 भाग में आ जाएगा, तो x बराबर हो गया 6। अब देखो x हमारा क्या आया है, हमने क्या माना था, पहला पूर्णांक। तो पहला पूर्णांक हमारा क्या हो गया, 6। अब दूसरा कैसे आएगा, देखो दूसरा बराबर 6 प्लस 1 बराबर 7। तीसरा कैसे आएगा, 6 प्लस 2, जैसे अपन ने माना था ना वैसे वैसे ही करते जाना, 6 प्लस 2 बराबर 8। इस प्रकार से अपन ने तीनों पूर्णांक निकाले। अगर आपको तीनों लगातार पूर्णांक बोला, क्वेश्चन पे ध्यान देना है, तीनों लगातार पूर्णांक बोला है तो पहला एक्स, दूसरा एक्स प्लस 1, फिर एक्स प्लस 2। इसके आगे का हो तो उस हिसाब से और मान लेना, ठीक है। इसका पिछला हमारा क्वेश्चन था 3 लगातार पूर्णांकों का योग। आज हमारा क्वेश्चन है 3 लगातार विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्या कौन सी होती है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। जैसे 3 लगातार आपको विषम संख्या बोले, अगर अपन एग्जाम्पल ले तो जैसे मैंने पहला विषम संख्या लिया 1, ठीक है। अगर अगला विषम संख्या, वो भी क्रमागत, कोई सी भी नहीं, क्रमागत, हर कहीं से नहीं उठाना, क्रमागत यानी जो क्रम से आती है। एक के बाद विषम संख्या कौन सी होती है, 3। 2 आती है लेकिन 2 सम संख्या होती है, तो एक के बाद विषम संख्या आती है 3। 3 के बाद विषम संख्या क्या आती है, 5। 5 के बाद में 7। तो कहने का मतलब क्या, हमें क्रमागत यानी क्रम से विषम संख्या निकाल के बतानी है। चाहे आप कहीं से भी उठा लो, ऐसे नहीं कि आप एक से उठाओ। आप अगर 11 से उठा रहे तो 11, 13, 15, इस प्रकार से। अगर आप 7 से उठा रहे तो 7, 9, 11, यानी कहीं से भी उठाए लेकिन क्रम से आनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसका भी मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ, जब आपको कितनी भी हो विषम संख्या, कितनी भी निकालनी हो, क्रमागत विषम संख्या कितनी भी निकालनी हो। एग्जाम्पल मैंने 3 का लिया है, आप कितनी भी निकालें तो तरीका यही रहने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, माना कि सेम वही तरीका, पहली क्रमागत विषम संख्या बराबर क्या मान लेंगे, ठीक है। अब देखो दूसरी क्या हो जाएगी, पहले एक्स है तो दूसरी क्या हो जाएगी, पहले मैंने एक्स मान लिया, जैसे पहले मैंने 3 लिए तो दूसरी क्या आएगी, 5, तीसरी आएगी 7।
तो 5 कब आती है? इसमें 2 जोड़ते जब 5 आती है ना, इसमें 2 जोड़ा जब 5 आया, तो इसका मतलब दूसरी हो जाएगी x प्लस 2, और तीसरी क्या हो जाएगी? इसी अक्ष में अपन कितना जोड़ते हैं? 7 आता है। इससे 3 के अंदर अपन कितना जोड़ते हैं? 4 जोड़ते जब भी आता है, तो हो जाएगी x प्लस 4। तो तीनों आ गई। अब देखो प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला है, इन तीनों क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है? 39। तो हम क्या लिखेंगे? तीनों का योग कर दो, x, x प्लस 2, x प्लस 4। इन तीनों का योग कितना है? 39 लिख दिया। x x x कितना हो गया? 3x प्लस 4 दो 6 बराबर 39। 3x को इधर रख लेंगे, x को उधर लेके जाएंगे तो हो जाए, सॉरी इसको 6 को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 6। 3x बराबर हो गया, इसमें से गया तो हो गया ये 33 ना, तो x बराबर हो गया 33 बटे 3 बराबर क्या जाएगा? 11। अब ये हमारे पास में x केवल क्या है अभी? पहली विषम संख्या, तो पहली विषम संख्या आ गई 11। दूसरी देखो कैसे आएगी? 11 प्लस 2 बराबर 13। तीसरी कैसे आएगी? 11 प्लस 4 बराबर 15। तो मैंने आपको क्या बोला था, जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन में दिया जाए क्रमागत विषम संख्या बोला है तो x x प्लस 2 x प्लस 4 इस प्रकार से माना पड़ेगा। क्रमागत पूर्णांक बोला था आपको, तो आपको क्या माना था? x x प्लस 1 x प्लस 2। ठीक है, क्योंकि तीन क्रमागत सम संख्याएं कैसे निकल जाती, चाहे क्रमागत सम संख्या हो चाहे क्रमागत विषम संख्या है, हमें क्या करना है? मान लेना है पहली क्रमागत सम संख्या ये है, दूसरी x प्लस 2 है, तीसरी x प्लस 4 है। अब ये कैसे आते? जैसे अपन ने विषम संख्या में सीखा था, जैसे मैं आपको बोलूं कि पहली क्रमागत सम संख्या 2 है, इसके आगे वाली क्रम से क्रमागत सम संख्या क्या होती है? 4 होती है। इसके आगे वाली क्या होती है? 6 होती है। तो इसमें 2 जोड़ते हैं जब ये आता है, इसमें 2 जोड़ते हैं जब ये आता है, लेकिन इससे डायरेक्ट इस पे जोड़े कितना आता है? 4। तो पहली मान ली x, दूसरी x प्लस 2, तीसरी x प्लस 4। तो हम क्या मानेंगे? पहली बराबर क्या हो जाएगी? पहली सम संख्या माना कि पहली सम संख्या क्या है हमारी? x है। दूसरी क्या हो जाएगी? दूसरी सम संख्या बराबर x प्लस 2, और तीसरी क्या हो जाएगी? x प्लस 4। अब प्रश्न में हमें दिया है वैसे रखो प्रश्नानुसार। प्रश्न में हमें क्या बोला है कि तीनों सम संख्याओं, तीनों क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है? 36। तो x x प्लस 2 x प्लस 4 बराबर क्या है? 36 के बराबर, यानी इन सबको जोड़ते हैं ना तीनों को, जब 36 आता है, यही तीनों कितने हो जाएंगे? 3x प्लस 4 और 2 6 बराबर 36। तो 3x उधर रख गया, 6 उधर लेके जाओ, 36 माइनस 6 हो गया, 3x बराबर हो जाएगा 30। x बराबर हो गया 30 बटे 3 बराबर क्या आएगा? 10। तो अब इसका मतलब क्या, हमारे पास में पहली सम संख्या आ गई। पहली सम संख्या है 10। दूसरी देखो क्या हो जाएगी? 10 प्लस 2, यानी कि 10 प्लस 2 बराबर 12। तीसरी क्या हो जाएगी? वही 10 प्लस 4 बराबर 14। इस प्रकार से अपन को क्वेश्चन में जैसे दिया है ना उसके हिसाब से मान लेना है। क्रमागत है तो क्रम से ही लेना है, और क्रमागत नहीं है तो आप कैसे भी देख सकते हो, लेकिन क्रमागत है तो क्रम से ही मान है, उस हिसाब से मान के अपन तो सही है निकाल।